हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित एंड वेलकम टू सिविल गोली यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जो आपके प्रिंसिपल हैं। आप जब स्टेयर डिज़ाइन करते हो उसमें क्या क्या प्रिंसिपल ऑब्जर्व किए जाते हैं, क्या क्या फॉलो किए जाते हैं, बिल्डिंग बाईलॉज ने क्या क्या उनके जो एक स्टैंडर्ड डायमेंशन बताए हुए हैं, वो क्या क्या डायमेंशन बताए हुए हैं, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि हम इसमें एक इम्पोर्टेंट आपको डेटा बताएंगे जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए भी, सिविल की नॉलेज, जनरल नॉलेज के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं। प्रिंसिपल्स टू बी ऑब्जर्व्ड वाइल प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग ए स्टेयर, मतलब क्या क्या प्रिंसिपल ऑब्जर्व किए जाते हैं जब आप एक डिजाइनिंग स्टेयर की करते हो। सबसे पहले देखेंगे विड्थ ऑफ स्टेयर। विड्थ ऑफ स्टेयर कितनी ली जाती है? इट शुड नॉट बी लेस देन 1 मीटर, मतलब आप 1 मीटर से कम विड्थ नहीं प्रोवाइड करोगे किसी भी केस में स्टेयर की, मतलब 1 मीटर तो आप कम से कम करनी ही पड़ेगी। लेंथ ऑफ फ्लाइट देखेंगे, मतलब जो आपकी एक फ़्लाइट है, फ़्लाइट किसे कहते हैं, तो हमने ये टेक्निकल टर्म्स पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। द नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ सिंगल फ्लाइट शुड नॉट बी मोर देन 12, मतलब जो एक फ्लाइट में स्टेप्स की संख्या रहेगी, स्टेप के नंबर रहेंगे, वो 12 से कम नहीं होने चाहिए। पिच ऑफ द स्टेयर, मतलब उसे हम कहें स्लोप भी कह सकते हैं, या हम जिसे कहते हैं कि स्टेयर का हॉरिजॉन्टल के विद हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बना रही है स्टेयर, तो इट शुड बी बिटवीन 25 डिग्री टू 40 डिग्री, मतलब 25 से 40 डिग्री के बीच में एंगल होना चाहिए स्टेयर का। अब बात करेंगे विड्थ ऑफ लैंडिंग। लैंडिंग की विड्थ कितनी रहनी चाहिए? इट शुड नॉट बी लेस देन विड्थ ऑफ स्टेयर, मतलब विड्थ ऑफ स्टेयर कितनी है? कम से कम 1 मीटर। तो कम से कम 1 मीटर की तो विड्थ ऑफ लैंडिंग आपको रखनी है। जनरली हम 150 mm या 150 mm विड्थ ऑफ लैंडिंग प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्टेयर में। हैंड रेल की बात करें तो इसकी जो हाइट है वो 750 टू 850 mm होनी चाहिए, मतलब आपकी जो बेस्ट की हाइट है, मतलब आपकी कमर तक हैंड रेल 750 से 850 mm तक होनी चाहिए फ्रॉम द टॉप ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेप और लैंडिंग, मतलब लैंडिंग के ऊपर आप बैलिस्टर लगाओगे, बैलिस्टर के ऊपर हैंड रेल चलेगी, तो लैंडिंग या स्टेप से आपकी हाइट रहनी चाहिए, वो कितनी रहनी चाहिए? 750 से 850 mm। स्टेप प्रपोर्शन देखते हैं। स्टेप प्रपोर्शन क्या कहता है? स्टेप प्रपोर्शन की बात करें, द साइज ऑफ राइज एंड ट्रेड इन अ स्टेयर शुड बी केप्ट यूनिफॉर्म थ्रू आउट दी होल स्टेयर, मतलब जो आपका साइज है ट्रेड और राइज का, वो पूरी स्टेयर में आपके यूनिफॉर्मली एक समान होना चाहिए। अब बात करेंगे फॉलोइंग प्रोपोर्शन आर रिकमेंडेड, जो क्या रिकमेंडेड किए जाते हैं प्रोपोर्शन, वो देखिए। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए ट्रेड आप रखेंगे 250 mm एंड राइज रखेंगे 160 mm, वेयर एज, मतलब वहीं पर बात करें पब्लिक बिल्डिंग की तो ट्रेड इज इक्वल टू 300 mm, मतलब ट्रेड आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा 300 mm और राइज करना पड़ेगा 150 mm। ठीक। अब बात करें हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग या रेलवे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और रेलवे स्टेशन में हम कितना करते हैं, तो ट्रेड 250 mm से कम नहीं प्रोवाइड करेंगे हम, और 250 से 300 mm तक हम जाएंगे ट्रेड के लिए रेलवे स्टेशन और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के केस में। राइज की बात करें तो ये 150 mm से तो कम होना ही नहीं चाहिए, मैक्स टू मैक्स हम 150 टू 190 mm जा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट बात करें
देखिए, अदरवाइज वर्कआउट द साइज ऑफ राइजेस एंड ट्रेड बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। मतलब आप इनमें से राइज और ट्रेड के क्या क्या प्रोपोर्शन रख सकते हैं। राइज और ट्रेड को कंबाइंड अगर हम देखें तो उनका क्या क्या प्रोपोर्शन रह सकता है। देखिए, 2 राइज प्लस ट्रेड यदि आप निकालते हो इन mm में तो 550 से 600 mm आना चाहिए। ठीक है, राइज इंटू ट्रेड निकालते हो एक का, वो इन सेंटीमीटर में बात करें तो 400 से 410 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करेंगे हम स्टेयरवेज। आपको मतलब स्टेयरवे मतलब स्टेयर के जिससे आप आ जा सको वो कितने प्रोवाइड करने चाहिए। स्टेयर पाथ भी हम जिसे कह सकते हैं। नंबर ऑफ स्टेयरवे रिक्वायर्ड शुड बी 15 फॉर हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम। मतलब 15 से कम तो हम कर ही नहीं सकते हॉस्पिटल और नर्सिंग होम के केस में स्टेयरवे। अब देखेंगे इंस्टीट्यूशनल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए स्टेयरवे तो वो रहते हैं 30 हम प्रोवाइड करते हैं। अब देखेंगे हम स्टोरेज बिल्डिंग की केस में बात करें, मतलब जैसे आपका कोई सामान स्टोर होता है, जैसे कोल्ड स्टोर हो गए आपके, तो वेयर हाउस हो गए, वहाँ पर कितना रहेगा स्टेयरवे आपको रिक्वायर्ड, तो वहाँ पर हमें रहेंगी 45 स्टेयरवे रिक्वायर्ड रहेंगे। नंबर ऑफ नेक्स्ट बात करें, नंबर ऑफ स्टेयरवेज रिक्वायर्ड शुड बी 60 फॉर मर्केंटाइल, एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, थिएटर्स, रेस्टोरेंट। मतलब 60 आपकी स्टेयरवे होनी चाहिए। तो वो कौन कौन से केस में होनी चाहिए? मर्केंटाइल के में, एजुकेशनल में, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, थिएटर्स और रेस्टोरेंट के केस में 60 आपकी स्टेयरवेज रहनी चाहिए। चर्च, कंसर्ट हॉल, म्यूजियम की बात करें तो 80 आप प्रोवाइड कर सकते हो। स्टेडियम में वहीं पर बात करें तो 320 रहती हैं। ये नंबर्स में हम बात कर रहे हैं, नंबर्स में। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट लाइन, स्टेयर एंड लैंडिंग शुड बी डिजाइन फॉर। मतलब स्टेयर और लैंडिंग डिजाइन किए जाते हैं कितने लाइव लोड के लिए? तो 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे 3 किलो न्यूटन वो बियर कर सके। कब? वेयर देयर नो पॉसिबिलिटीज ऑफ ओवर क्राउडिंग। जब ओवर क्राउडिंग की संभावना कम से कम हो या बिल्कुल ही ना हो। वहीं पर बात करें जब ओवर क्राउडिंग लाइकली अकर हो, मतलब ओवर क्राउडिंग, हाँ मान लेते हैं कि हम ओवर क्राउडिंग को कंसीडर कर रहे हैं, ओवर क्राउडिंग हो सकती है, तो उस केस में लाइव लोड लेंगे 500 kg। तो दोस्तों अगर आपको स्टेयर डिजाइन करनी है तो ये वाला वीडियो देखिए, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आप आने वाले लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक यू वेरी मच।